और आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। दिल्ली दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से करीब 1 घंटे मुलाकात की। जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। लखनऊ में हिंदू परिवार में 2 महिला और 1 बच्ची लापता है। घर से भगा करके धन परिवर्तन कराने का आरोप, सलमान शेख नाम के शख्स पर एफआईआर दर्ज। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट में एक्शन तेज, 2 और गुर्गे अरेस्ट। डीजीपी बोले छांगुर के पाकिस्तान से कनेक्शन के संकेत मिले। आगरा में एक और धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 6 राज्य में दबिश के बाद 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों का कनाडा, दुबई, लंदन से लिंक है। लखनऊ में 4 साल की बच्ची से हैवानियत, स्कूल में जाते समय वैन में ड्राइवर ने की दरिंदगी। परिवार की शिकायत के बाद मोहम्मद आरिफ गिरफ्तार। दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर का आरोपी यूपी से अरेस्ट। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के बाद पंडित दीनदयाल स्टेशन से गिरफ्तार। कौशाम्बी में गल्ला व्यापारी को लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश फरार। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों में एनकाउंटर हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तस्कर नूर आलम के पैर में गोली लगी। गौवंश के साथ असलहा और कारतूस भी बरामद। मुरादाबाद में ड्रोन से राखी के बाद चोरी की वारदात से गांव में दहशत है। लाठी डंडे लेकर के रात भर पहरेदारी कर रहे हैं ग्रामीण। पुलिस भी गश्त पर उतरी। प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रही महिला को रौंद दिया। 1 की मौत, 2 जख्मी। गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ट्रक में घुसी, पिता और 2 बेटों समेत परिवार के 6 लोगों की मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक और हादसा हुआ। बस पलटने से 28 यात्री घायल, 8 की हालत गंभीर। ड्राइवर को झपकी आने से ये दुर्घटना हुई। ग्रेटर नोएडा में यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने की खुदकुशी। हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा करके जान दे दी। प्रोफेसर और मैनेजमेंट के 2 लोग हिरासत में। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर के बवाल हुआ। मस्जिद के पास कांवड़ियों और नमाजियों की भिड़ंत हुई। कांवड़ियों का लाठी डंडों से हमले का आरोप। कांवड़ यात्रा में खलल डालने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। 15 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। फरार आरोपियों की तलाश जारी। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान को पीटा। टिकट को लेकर के कासोली में लात घूंसों से पिटाई हुई। 7 कांवड़िए गिरफ्तार। सहारनपुर में कांवड़ियों का उत्पात, मामूली से टक्कर के बाद कार में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने समझा बुझा करके कांवड़ियों को आगे भेजा। हिंदू रक्षा दल के हंगामे के बाद गाजियाबाद में केएफसी के आउटलेट पर ओनली वेज का बोर्ड लगा। सावन में सिर्फ शाकाहारी आइटम परोसने की बात लिखी। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान, कहा कि योगी राज में जिहादियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। सभी मौलानाओं के दादा हिंदू थे। मुजफ्फरनगर से दिल को छूने वाली तस्वीर, कांवड़ यात्रा में दिव्यांग पति को अपने कंधे पर लाद कर ले जाती दिखी महिला। और आइए अब एक नजर बिहार की 20 बड़ी खबरों पर। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में शूटर की तलाश तेज हुई। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में शूटर के 4 मददगार हिरासत में, पुलिस पूछताछ में जुटी। गैंगस्टर चंदन मिश्रा के परिवार का बड़ा दावा, चंदन की हत्या के लिए श्रीरू ने तौसीफ को दी थी 10 लाख की सुपारी। बक्सर से 3 शूटर भी मुहैया कराए। मर्डर से पहले चंदन और शेरू के बीच हुई थी बातचीत। चंदन ने कहा था अब ये सब छोड़ देना है, आगे कुछ और करना है। चंदन के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में पारस अस्पताल के डॉक्टर पिंटू का भी जिक्र है। साजिशन अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं करने का आरोप। चंदन हत्याकांड में नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, लापरवाही के आरोप में 1 एसआई और 2 एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में देर रात गला दबाकर बुजुर्ग महिला की हत्या, मर्डर के बाद जेवरात लूट करके बदमाश फरार। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद है। देर रात राजधानी के बहादुरपुर इलाके में कई राउंड फायरिंग हुई। सड़क किनारे बैठी एक महिला को गोली लगी। गया में बदमाशों ने डॉक्टर को गोली मारी। बाइक सवार बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में डॉक्टर के जबड़े में गोली लगी, हालत गंभीर। सरसा में बालू गिट्टी कारोबारी पर आपसी रंजिश में जानलेवा हमला हुआ। पीठ में गोली लगने के बाद हालत गंभीर। रोहतास में कैमूर की पहाड़ी घूमने आई महिला सीओ के साथ बदसलूकी। बदमाशों ने कार पर हमला कर मोबाइल लूटा। 6 से 3 बदमाश गिरफ्तार। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा कि बीजेपी ने बिहार को तालिबान बनाया, सरकार अपराधियों के आगे बेबस है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक, कहा कि अस्पताल में हत्या होती है लेकिन प्रधानमंत्री बिहार आकर एक शब्द नहीं कहते। कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान ने फिर से उठाए सवाल, कहा कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। एक भी घटना होती है तो जिम्मेदारी लेनी होगी। विपक्ष के हमलों पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कि बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहले की सरकारों में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। जेडीयू नेता ललन सिंह का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला, कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसान को अपराध से जोड़ने वाले बयान पर एडीजी कुंदन कृष्ण ने मांगी माफी, कहा कि किसानों का अपराध से कोई लेना देना नहीं। नालंदा के पावापुरी में कर्ज के बोझ तले परिवार ने की सामूहिक खुदकुशी कोशिश, अस्पताल में इलाज के दौरान 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर। पटना में कांग्रेस की ओर से रोजगार मेले का आयोजन हुआ। नौकरी की चाहत लिए
हजारों नौजवान इंटरव्यू के लिए आए हैं। 120 मल्टीनेशनल कंपनियां पहुंची। कांग्रेस के रोजगार मेले पर जेडीयू का तंज। नीरज कुमार बोले, कांग्रेस की वजह से ही देश में बेरोजगारी बढ़ी। आज रोजगार मेले के नाम पर नौटंकी होती। मोतिहारी में धर्मगुरु स्वामी शक्ति शारदानंद सरस्वती से मिले पीएम मोदी। मुलाकात के बाद कहा कि उनके शब्द आत्मा की गहराई से जुड़े हैं। बाकी राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राज ठाकरे की धमकी। पटक पटक कर मारने वाले बयान के जवाब में कहा, मुंबई में आओ, समंदर में डुबो डुबो कर मारूंगा। राज ठाकरे की धमकी पर निशिकांत दुबे ने ली चुटकी। कहा कि लगता है मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। फडणवीस के मंत्री नीतीश राणा ने ठाकरे ब्रदर्स को कटेंगे तो बटेंगे का ब्रांड एम्बेसडर बताया। कहा कि दोनों भाई मिलकर हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। पुणे में एक्ट्रेस संगीता बिजरानी के फार्म हाउस में चोरी हुई है। तोड़फोड़ के बाद कई कीमती सामान लेकर के चोर फरार हुए। दिल्ली के उत्तम नगर में पत्नी ने चचेरे देवर के साथ मिलकर के पति को करंट लगा करके मार डाला। खुलासे के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के पुरी में 15 साल की लड़की को जिंदा जलाया गया। गंभीर हालत में भुवनेश्वर एम्स में भर्ती। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पैसों की तंगी के चलते शख्स ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया। भोपाल में खाकी वर्दी वाले की गुंडागर्दी। मामूली सी बात पर एएसआई ने युवक को सरेराह पीटा। बीच बचाव करने आई लड़की के पेट में भी मुक्का मारा। मध्य प्रदेश के सिवनी में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर और टैक्सी की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 8 घायल हुए। राजस्थान के दौसा में हाईवे पर मारपीट हुई। जमीन विवाद में 2 पक्ष एक दूसरे पर लाठी और पत्थर बरसाते हुए नजर आए। कई लोग हिरासत में लिए गए। हरियाणा के रोहतक में दबंगों का कहर। उधार देने पर मना करने पर लोहे की रॉड से दुकानदार की पिटाई हुई। गुजरात के राजकोट में बेखौफ बदमाश का पान दुकानदार पर हमला। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में निवेश उत्सव समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। देवभूमि में अमित शाह का कांग्रेस पर सीधा अटैक। कहा कि विकास में बाधा मत बनो, नहीं तो दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं दिखोगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ। 10 जगहों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड। पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर और बड़गाम में छापेमारी। ड्रग मनी मामले में अकाली नेता विक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। मोहाली कोर्ट में 2 अगस्त तक हिरासत बढ़ा दी गई। ओडिशा के कटक में आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। 6000 लीटर शराब जब्त की गई। वडोदरा में रिहायशी इलाकों में सड़क पर मगरमच्छ दिखने के बाद हड़कंप। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी विधायक की गाड़ी पर हमला हुआ। विधायक की गाड़ी के शीशे टूटे। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा। पश्चिम बंगाल में हुगली ब्रिज पर कार में लगी आग। देखते ही देखते पूरी कार जल करके राख। बाल बाल बची कार सवार की जान। और अब आपको दिखाते हैं ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें दुनिया 2020 में। स्वदा में सीजफायर के बाद सीरिया के राष्ट्रपति की अपील। सभी गुट शांति बरतें, इलाके में हिंसा न बढ़ती जाए। सीजफायर के बाद स्वदा में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। खतरे को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात। अमेरिका में क्रिप्टो बिल को कानूनी मंजूरी। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, इससे डॉलर की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ेगी। जीनियस एक्ट के जरिए ट्रंप का ब्रिक्स देशों पर निशाना। बोले, डॉलर को चुनौती देना महंगा पड़ेगा। सभी सहयोगी देशों पर लटकेगी टैरिफ की तलवार। ट्रेड डील को लेकर के यूरोपीय संघ का बयान। अमेरिका के साथ फाइनल स्टेज में है बातचीत। ट्रंप ने फिर से भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने की बात कही। कहा कि संघर्ष के दौरान 5 जहाजों का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 5 आतंकी ढेर। सेना के अधिकारी समेत 3 जवान घायल। भारतीय डिप्लोमेसी की ताकत से पाकिस्तान में दहशत है। एरोस्पेस में विमान की एंट्री पर लगे बैन को 24 अगस्त तक बढ़ाया गया। यूक्रेन के रूस में 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। ओडिशा में एक शख्स की मौत हुई। गाजा में आम नागरिकों पर इजरायली सेना का हमला हुआ। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूएस के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर के जल्द होगी बातचीत। ईरानी विदेश मंत्री ने संकेत दिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ रिश्तों पर ईरान की 2 टूक। कहा कि अब हम अपनी शर्तों पर जानकारी देंगे। ईरानी विदेश मंत्री ने इजरायल को दी धमकी। अराक्ची बोले, अब हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। पेरू पुलिस ने 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। कार्टून की ड्रेस में ऑपरेशन को दिया अंजाम। अफ्रीकी देश कांगो में 3 साल बाद हुआ संघर्ष विराम, जहां पर समर्थित गुट ने हथियार डाले। कतर में हुई थी डील। अफ्रीकी देश नाइजर में आतंकवादियों ने 2 भारतीयों की हत्या की है। इंडियन एम्बेसी ने लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। चीन में तूफान विफा को लेकर के एडवाइजरी। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। तूफान विफा का ताइवान में दिखा असर। कई इलाकों में तेज बारिश के चलते जल भराव। अमेरिका के लॉस एंजलिस में बेकाबू गाड़ी में भीड़ को कुचला। 20 लोगों की मौत हुई। अफ्रीकी देश सूडान में हमले के बाद रोजमर्रा की चीजों को लेकर के संकट। पिछले हफ्ते हुए अटैक में 450 लोगों की हुई थी मौत। वेदर का क्या है अपडेट, देखते हैं मौसम 2020। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। खतरा बढ़ रहा है। मणिकर्णिका समेत कई घाट डूब गए हैं। मंदिर में पानी समा गया है।
प्रयागराज में भी उफान पर है गंगा नदी। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा, कई घाट जलमग्न हो गए हैं। राजस्थान में भी बारिश और बाढ़ से तबाही। अजमेर शहर में सैलाब सा नजारा, हर जगह पानी ही पानी जमा। भारी बारिश ने रोकी अजमेर की रफ्तार। अजमेर जयपुर हाईवे पर कई फीट पानी भरा। ट्रैफिक जाम के बीच रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। अजमेर में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर है नदी नाले, जहां पर झील के ओवरफ्लो होने के चलते रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। अजमेर में भारी बारिश से पुष्कर सरोवर में 52 घाट डूब गए। ड्रोन तस्वीरों के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। जयपुर में भी मूसलाधार बारिश से फसीहत हुई। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। गाड़ियों के पहिए डूबते हुए दिखे। राजस्थान के पाली में भी मानसून आफत बनके टूट पड़ी। मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। जोधपुर शहर के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर जलभराव से राहगीरों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के बारां में उफान पर पार्वती नदी, पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर और ट्रॉली बहे। ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में काजा किन्नौर रोड पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों से टूट करके बड़े बड़े चट्टान सड़क पर गिरे। गुजरात के पाटन में भारी बारिश से फसीहत, जगह जगह जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हालात बिगड़े हैं। घाटल के रिहायशी इलाकों में कई घर मकान डूब गए। सड़क पर नाव के सहारे लोगों की आवाजाही। कोलकाता शहर के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, सड़कों पर जल भराव ने गाड़ियों की रफ्तार रोकी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात। पुलिस की मनाही के बावजूद लोग जान की बाजी लगाकर नदी में मछली पकड़ने उतरे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। शहर के कई इलाके डूब गए हैं। घरों में कई फीट तक पानी घुस चुका है। हैदराबाद में मौसम की मार है। सिकंदराबाद की कॉलोनी जलमग्न हुई। बारिश के बाद नाले के पानी घरों में घुसा। हैदराबाद शहर में भी भारी बारिश से बुरा हाल हुआ। सड़क पर कई फीट तक पानी जमने से गाड़ियों के पहिए डूब गए। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में तेज बारिश। एहतियातन मंगलुरु, लाल और बंटवाल में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। ओडिशा के पुरी में तेज बारिश से तापमान में गिरावट, लेकिन सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थमी।